हाय एवरीवन। सो जैसे सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि हम सिलेबस को रिड्यूस्ड कर रहे हैं, तो वो रिड्यूस्ड सिलेबस आ चुका है। अब कौन कौन सा पोर्शन रिड्यूस्ड हुआ है या कोई कंप्लीट यूनिट रिड्यूस्ड हुआ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लास +2 का केमिस्ट्री का, इसमें से 3 यूनिट्स जो हैं कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं। पहला जो है आपके पास यूनिट है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है पॉलीमर्स एंड लास्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये एंटायर यूनिट ही रिड्यूस किए जा चुके हैं, मतलब इसमें से अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट जो है, अब यूनिट के पर्टिकुलर यूनिट के टॉपिक्स भी जो हैं वो रिड्यूस कर दिए जा चुके हैं। अब कौन कौन से हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट इंक्लूडेड है, बट अब सॉलिड स्टेट की ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एनएनपी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो सॉलिड स्टेट में इन टॉपिक्स के अलावा आपको पढ़ना है, बट ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर अब आपको नहीं पढ़ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल्स को स्टडी नहीं करना। केमिकल काइनेटिक्स में से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो रिड्यूस कर दिया जा चुका है, that is concept of collision theory, activation energy and Arrhenius equation. सरफेस केमिस्ट्री में से emulsions, टाइप ऑफ emulsion, कैटालिसिस की बात करें तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस, ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने। नेक्स्ट आता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। पूरा का पूरा यूनिट हटा दिया गया है। ऑल्दो ये यूनिट इजी था, बट इसमें बहुत ज़्यादा क्रैमिंग थी, तो ये बहुत अच्छा रहा आपके लिए कि ये यूनिट जो है ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। सल्फ्यूरिक एसिड का एक प्रोसेस आता था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर करते थे, वो हटा दिया गया है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर्स इसके रिमूव कर दिए गए हैं। फॉस्फोरस की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, फॉस्फोरस के कंपाउंड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, ये सब टॉपिक्स पी ब्लॉक से डिलीट कर दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत मेजर पोर्शन जा चुका है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। नेक्स्ट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म चला गया। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी और बायोलॉजिकल सिस्टम में भी। अब आपको इस चीज़ को नहीं पढ़ना। नेक्स्ट इज हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में से क्या क्या डिलीट हुआ है। यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन, DDT, ये लास्ट में टॉपिक्स आते थे। यूजेस और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इन सभी चीज़ों के, वो भी नहीं पढ़ने। अल्कोहल, फेनॉल, ईथर्स में से यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मीथेनॉल एंड इथेनॉल, ये भी आपको नहीं पढ़ना। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपको कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये कंप्लीट यूनिट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज अबाउट अमाइंस। अमाइंस में से क्या क्या हटाया, डाइजोनियम साल्ट्स हटा दिए हैं। डाइजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा डिलीट है। दैट मीन्स डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड जो है टॉपिक वो सारा हटा दिया जा चुका है। नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में से ऑलिगोसेकेराइड्स हटा दिया है। उसमें क्या क्या आते थे ऑलिगोसेकेराइड्स में, से सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज, ये सब डिलीट हो चुके हैं। पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स के क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, एंजाइम्स हटा दिए गए हैं। हार्मोन्स का एलिमेंट्री आइडिया था जिसमें स्ट्रक्चर्स पहले भी नहीं आते थे, ये सब पोर्शन डिलीट है। नेक्स्ट इज पॉलीमर, कंप्लीट चैप्टर खत्म। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कंप्लीट चैप्टर खत्म। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने इस बार सिलेबस को जितना मैक्सिमम रिड्यूस्ड कर सकते थे वो करा है, और जो जो पोर्शन ऐसे थे जिसमें क्रैमिंग की ज़रूरत थी या टीचर सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए था, वो भी उन्होंने कम करने की कोशिश की है। और ये प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है, ये काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं इस बार डिलीट कर दिए गए हैं। रीज़न बिहाइंड इट कि अभी स्कूल्स का कोई चांसेस नहीं है, तो प्रैक्टिकल्स होने पॉसिबल नहीं है, तो मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिकल्स इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि क्लास +1 का क्या क्या टॉपिक ख़त्म हुआ है। सो फर्स्ट इज
सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से क्या क्या गया है, नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सारा पोर्शन चला गया है। अच्छा, इसमें एक यूनिट कम्प्लीटली इन्होंने रिड्यूस किया है, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसके अलावा जो है टॉपिक्स में कमी आई है, पूरा यूनिट कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, थॉमसन मॉडल और उसकी लिमिटेशन, रदरफोर्ड और उसकी लिमिटेशन, सब हटा दिया गया है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, इसमें से क्या क्या हटाया गया, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, सब हटा दिया। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। इस चैप्टर को आपको कम्प्लीटली स्टडी करना है। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। सो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आती थी स्टूडेंट्स को, ये चीज़ रिमूव कर दी गई है, बहुत प्लस पॉइंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये सारे टॉपिक्स स्टेट्स ऑफ मैटर में से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या क्या रिड्यूस्ड हुआ है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में से क्या क्या गया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स गया, हेंडरसन इक्वेशन चली गई, हेंडरसन इक्वेशन की डेरिवेशन भी कई बार आ जाती थी। नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको अब इसकी एप्लीकेशंस को नहीं पढ़ना। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में से प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन नहीं पढ़ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन, रिएक्शन, स्ट्रक्चर, यूज़ कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, कौन कौन से, काफ़ी सारे चलेगा इसमें भी। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। Next is calcium oxide and calcium carbonate and their industrial uses, biological importance of magnesium and calcium. So एक major portion जो है इन्होंने इस block elements में से भी reduce कर दिया। Next is P block elements, some important compounds like borax, boric acid, boron hydrides, aluminium, reactions with acids and alkali and its uses. Carbon में से use of some important compounds, that is oxides, important compounds of silicon and its few uses, silicon tetrachloride, silicon, silicate, zeolite and uses. So that means इन्होंने जो मेन ब्लॉक एलिमेंट्स है ना उसमें से काफ़ी पोर्शन रिड्यूस किया है, क्योंकि इस पोर्शन में थोड़ी क्रैमिंग पोर्शन रहता था, तो उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि इस बार स्टूडेंट्स को क्रैमिंग ना करनी पड़े। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन रिमूव हो चुका है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, कंबशन एंड पायरोलिसिस, ये सब हटा दिया जा चुका है। नेक्स्ट इज लास्ट, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एंटायर चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, क्लियर। सो +1 में से भी बहुत पोर्शन इन्होंने रिड्यूस किया है, क्लियर। और ये इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स अभी रिड्यूस किए जा चुके हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं क्लास 10th में कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। सो सबसे पहली बात अगर हम करें केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है और फिफ्थ है, उसको आपको सारा पढ़ना है। थर्ड जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें से बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस नहीं पढ़ने, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन नहीं पढ़ना। नेक्स्ट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इसमें से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से एक मेजर पोर्शन जो है वो ख़त्म कर दिया जा चुका है। फर्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स आते थे और उनकी नेमिंग करनी आती थी, जैसे हैलोजन्स हो गया, उसमें अल्कोहल्स हो गया, कीटोन्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्केन एल्काइंस हो गया, ये सारा हटा दिया जा चुका है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिलीटेड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये भी डिलीटेड, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, कंबशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो है उसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ये भी हटाए जा चुके हैं। सॉप्स एंड डिटर्जेंट ये भी रिमूव्ड है। दैट मीन्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया जा चुका है, जबकि इसमें फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ एज इट इज़ हैं। थर्ड में से भी कुछ पोर्शन जो है वो हटाया जा चुका है। इसके बाद आपके पास बायोलॉजी और फिज़िक्स का है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें से रिड्यूस्ड हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लास 9th में से क्या क्या चीज़ें गई हैं।
सो क्लास 9th में केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। वो क्या है, डेफिनेशन मैटर की, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग में, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सारे टॉपिक्स जो है रिमूव किए जा चुके हैं। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली फिज़िक्स और बायो का आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। और उसके बाद अगेन यहाँ पर भी प्रैक्टिकल्स की एक लिस्ट है कि क्या क्या प्रैक्टिकल्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। सो दैट मीन्स कि इस कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक हर एक क्लास में से एक मेजर पोर्शन जो है वो डिलीट किया है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है जब आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इतना रिड्यूस्ड सिलेबस जो इस साल हुआ है ना तो फ्यूचर में किसी का होगा, जो उम्मीद है कि फ्यूचर में भी किसी का नहीं होगा, और पास्ट में तो हुआ ही क्या होगा। क्लियर? तो इस बार आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस बार जितना सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है ना वो आज तक कभी नहीं सुनने में आया। सो ये डिटेल्ड एनालिसिस था क्लास 9 से +2 केमिस्ट्री का। और ये जो भी ये इमेजेस हैं ये आपको मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टा पेज पे अवेलेबल होंगी, और उसके लिंक्स जो हैं इस यूट्यूब की वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। सो होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।